अस्सलाम वालेकुम। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं और साथ में हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम इक्वेशंस को देखा कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपके पास एप्लीकेशंस हैं कि आप इकोनॉमिक्स और बिजनेस वगैरह में कैसे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शंस को यूज़ करते हो। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की है और एंड दीज आर एक्चुअली टू सेपरेट फार्मूला जिसके दो डिफरेंट फार्मूलाज हैं। ठीक है, आपके पास सॉल्व करने के अगर तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट उसने कहा है कि टाइम पर ईयर हो, इनके पार्ट्स में हो, तो आपके पास ये फार्मूला यूज़ होगा ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/m इंटू टी/m, इसकी पावर में आता है। ठीक है, डॉलर्स आफ्टर टी ईयर्स। यहाँ पे आपके पास आर जो है वो रेट को शो करता है, एम आपके पास वो टाइम होता है कि कितनी पार्टीशन उसकी उसने गिवन की हुई है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा फार्मूला है इंटरेस्ट का वो ये है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपके पास कॉन्टीन्यूसली हो, यानी कि उसमें कोई ब्रेक ना हो, तो आपके पास जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है ए इज इक्वल टू पी ई टू रेस पावर आर टी डॉलर्स आफ्टर टी ईयर्स। ठीक है, इन दोनों फार्मूला में डिफरेंस ये है कि जो सेकेंड वाला फार्मूला है वो तब यूज़ होगा कि आपके पास कॉन्टीन्यूसली टाइम दिया होगा कि कोई भी इसके अंदर गैप नहीं आ रहा होगा, और फर्स्ट तब होता है जब कोई गैप आ रहा होगा। अगर एक साल में वो कह दे कि इतने मंथ्स आप यूज़ करते हो या 4 मंथ 6 मंथ इस तरह के। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके पास पार्टीशन दी हो तो आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अगर कॉन्टीन्यूसली की बात करते हैं तो आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अब इसकी एग्जाम्पल 1 है, हम देखते हैं कि हमें पता चलेगा कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। अब एग्जाम्पल 1 उसने कहा है कि वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट $1 lakh in an account that earns interest at a rate of 7.5% for 54 months। ठीक है, अब उसने कहा है इन्वेस्टमेंट उसने दे दी है $1 लाख है उसकी। ठीक है, और रेट उसने दे दिया 7.5%। कितने मंथ्स के लिए? 54 मंथ्स के लिए। हमने डिटरमाइन करना है कि हाउ मच मनी विल बी इन द अकाउंट। ठीक है, हमने मनी फाइंड करनी है कि अकाउंट के अंदर कितनी है, यानी कि ए फाइंड करना है अकाउंट। उसका पहला पार्ट ये है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टर अब उसकी है कंपाउंड, मतलब कि ये आपके पास फर्स्ट फार्मूले से सॉल्व होगा। मैंने आपको बताया था कि जो पार्टीशन होगी ना, अब एक साल की वो बात कर रहे हैं ना, साल का उसने कहा है कि क्वार्टरली, यानी कि फोर्थ पार्ट जो है अगर आप उसको करो तो कितना बनता है उसको यूज़ करते हुए आपने इसका फाइंड करना है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है आपके पास के इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड मंथली है और थर्ड जो है कि कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली है। ठीक है, अब पहले में क्वार्टर यूज़ हो रहा है, दूसरे में मंथली यूज़ हो रहा है, तीसरे में कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट दो पार्ट है उसमें फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ होगा और जो सी पार्ट है इसमें उसमें सेकेंड वाला कॉन्टीन्यूसली वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब सबसे पहले हमें पी गिवन है $1 लाख। ठीक है, रेट भी उसने गिवन किया हुआ तो 7.5%। जब परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इज इक्वल टू 0.075 आपके पास आ गया। और टाइम उसने कितना दिया? 54 मंथ्स का। ठीक है, तो आप 54 को 12 पर डिवाइड करते हैं क्योंकि एक ईयर में आपके पास कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। अब इसका ये पार्ट है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली। ठीक है, अब इन दिस पार्ट द इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली मीन्स इट इज़ कंपाउंडेड 4 टाइम्स ए ईयर। ठीक है, क्वार्टरली का मतलब है कि उसका चौथा हिस्सा जो है 4 टाइम वो क्या करता है। अगर वो हाफ का था तो आप क्या करते, उसको हाफ से डिवाइड कर देते 6 से। ठीक है, अब ए का फार्मूला लिखा जो आपके पास फर्स्ट है कि ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r और एम इज इक्वल टू टी एम। ठीक है, पी भी आपके पास ऊपर गिवन है, आर भी गिवन है, एम वो है जो गिवन होगा क्वार्टरली, जैसे 4 दिया हुआ है ऊपर, आपने उसने टी भी दिया है 4.5 और एम 4 है, तो इसको वैल्यू को आपने पुट की है। पुट करने के बाद आपके पास पी की जगह 1 लाख पुट किया, 1+r की वैल्यू पुट की, एम की इस तरह ऊपर पुट की। इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो ये आंसर आएगा। यहाँ से इसकी पावर ली आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 1 का आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मंथली है, मंथली का मतलब होता है कि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं ना, तो 12 टाइम्स ईयर आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे आपने 4 लिखा था एम की जगह वहाँ पे 12 लिख दो, तो इसका सिमिलरली वैसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और इसका सी पार्ट था वो ये था कि वो कंपाउंड कॉन्टीन्यूसली था, तो कॉन्टीन्यूसली का जो फार्मूला होता है इज इक्वल टू पी इंटू ई टू रेज़ पावर आर टी। पी की वैल्यू लिखी, ई की लिखी, आर की लिखी और टी की वैल्यू लिखी। ठीक है, अब ई की पावर ये टर्म इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहले,
3 की पावर में लिखो तो ये आंसर आएगा। इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये आंसर आ जाता है एक, ठीक है। इसी तरह आप एग्जांपल 2 है, वी आर गोइंग टू पुट $2500 इनटू एन अकाउंट दैट अर्न्स इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 12%, ठीक है। अब उसने क्या किया है, पी दे दिया 2500 और रेट भी दे दिया है आर 12%। अब उसने कहा इफ़ वी वांट टू हैव 4000 इन द अकाउंट, ठीक है, अकाउंट भी दे दिया है। ये आपके पास क्या है, अकाउंट है, पी वो होगी वैल्यू प्राइस जो आपने वो भी आपको गिवन होगी। उसने कहा व्हेन वी क्लोज इट हाउ लॉन्ग का मतलब है कितनी देर, ड्यूरेशन मतलब हमने टाइम फाइंड करना है उसका, ठीक है। उसने कहा कि कितनी देर वो मनी क्या करता है, अकाउंट में रखता है। अगर कंपाउंड हो वो कॉन्टीन्यूसली हो और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो 6 टाइम्स या ईयर हो, ठीक है। अब पी उसने गिवन कर दिया 2500, रेट भी उसने दे दिया था 12%, ठीक है। तो 12% खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ये चीज़ आ गया। उसके बाद अकाउंट का भी दे दिया था उसने 4000। हमने फाइंड क्या करना है, ड्यूरेशन फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्टीन्यूसली का मतलब है इज इक्वल टू पी ई आर टी वाला फार्मूला लगेगा। ए की वैल्यू पुट की, पी की पुट की, ई टू रेज पावर आर की पुट की, टी हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब 2500 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, ये चीज़ बची, ये आ जाए, इसको डिवाइड करो 1.6 इक्वल टू ई टू रेज पावर 0.12 टी। अब आपने क्या करना है, हमें टी चाहिए ना, हमने इसको नीचे लेके आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर देंगे, इधर भी लॉग आ जाएगा, इधर भी लॉग आ जाएगा। अब लॉग और एक्सपोनेंशियल आपको पता है एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, तो ये कट जाएंगे। तो log 1.6 इक्वल टू 0.12 टी आ जाएगा। यहाँ से टी की वैल्यू निकालो तो log 1.6 और 0.12 है, इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास टी की ये वैल्यू आ जाती है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 6 टाइम्स अ ईयर है, ठीक है। अब 6 टाइम्स का मतलब है जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में किया था कि जहाँ जहाँ एम है ड्यूरेशन दिया वहाँ 6 लगा दो। ए की वैल्यू गिवन है, पी की गिवन है 1 प्लस आर की गिवन है, एम की गिवन है 6 है, टी हमने फाइंड करना है। अब इसी तरह ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, ऊपर 60 वैसे रहने दो, ये 1.6 इक्वल टू 1.0 टी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 20 को नीचे उतारने के लिए हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, दोनों साइडों पे लॉग अप्लाई कर लो, इधर वैसे ही आ जाएगा। इधर लॉग की प्रॉपर्टी से जो टर्म पावर में होती है वो नीचे उतर के आ जाएगी, लॉग दूसरी टर्म के साथ वैसे ही आ जाता है। अब ये log 1.6 ओवर वो log 1.02 आ जाएगा इंटू 60। इसकी वैल्यू निकालो, सॉल्व करके 6 पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास टी की ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। आगे आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल एंड ग्रोथ रेट में कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके होती है आपके पास, ठीक है। उसका फॉर्मूला जो आपके पास है वो क्या है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट ई टू रेज पावर के टी। यहाँ पे क्यू नोट जो है आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है और के आपके पास क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आप नॉन जीरो से अगर आप जीरो लोगे तो आपके पास इसकी तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि ई की पावर 0 लोगे तो ये टर्म 1 हो जाएगी, तो क्यू किसके इक्वल आ जाता है, क्यू नोट के। इसलिए इसने कहा कि क्यू हमने कोई नॉन जीरो नंबर लेना है। अब उसने के पे कंडीशन दी है कि अगर तो के पॉजिटिव होगा तो जो आपके पास इक्वेशन है वो ग्रो करेगी, ठीक है, जिसको आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करोगे यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर आप के को नेगेटिव रखोगे तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या करेगी, लाई डाउन करेगी। तो जो कि आपके पास जीरो नीचे की तरफ आती है, नेगेटिव वैल्यू देती है, तो आपके पास एक्सपोनेंशियली डिके होता है। उसके बाद अर्थ के इंटेंसिटी है, उसका फार्मूला होता है एम इज इक्वल टू 2/3 log ई ओवर ई नोट। यहाँ पे ई आपके पास क्या है, एनर्जी है, ठीक है, और ई नोट की उसने वैल्यू दे दी है जनरल जो कि होती है 10 टू रेज़ पावर 4.4 जॉल्स। उसके बाद आगे आप इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल्स हम देखते हैं ये कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। अगर इफ़ 8 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 14 जॉल्स, ठीक है, ऑफ एनर्जी इसने गिवन की है, इज रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ, ठीक है। एम से क्या था, मैग्नीट्यूड था जो हमने फाइंड करना है। अब हमें गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिखेंगे, एनर्जी गिवन है हमने लिख ली, एम हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, एम इज इक्वल टू 2/3 log ई ओवर ई नोट, ठीक है। एम वैसे लिखा रहने दिया, हमने फाइंड करना है, 2/3 भी वैसे आकर log भी वैसे आकर, ई की वैल्यू लिखी 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 14, ई नोट की हमें पता है 10 टू रेज़ पावर 4.4 होती है, ठीक है। अब ये टर्म ऐसे लिख के रहने दी। अब ये इसको अगर ऊपर ले जाएं तो 10 की पावर -4.4 है। अब इसकी और इसकी बेस सेम है तो 14 में से ये टर्म माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो गई, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, उस पर log अप्लाई करो, ये आंसर आ गया। उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दोगे तो एम की ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है कि हमें इतने मैग्नीट्यूड क्या है रिक्वायर्ड है,
कि हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ अबाउट 7, ठीक है, तकरीबन 7 के करीब है आपके पास। नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज इन एन अर्थक्वेक विद मैग्नीट्यूड ऑफ 5.9, ठीक है। अब पीछे उसने क्या किया था, एनर्जी दे दी थी, मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे दिया, एनर्जी फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड गिवन है, एनर्जी फाइंड करनी है, फार्मूला लगाया। अब ये हमें गिवन है, इसकी जगह 5.9 लिखो इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। लॉग इंटू ये हमने फाइंड करना है, नीचे ई नोट की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ जाएगा 5.9 इज इक्वल टू 2/3 लॉग, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये 2/3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, ये टर्म वैसे आ गई। इसको सिंप्लीफाई करो, ये चीज़ आती है, ठीक है। उसके बाद इस लॉग की बेस 10 है, ठीक है। पीछे हमने एग्जांपल्स की थी कि इस लॉग की बेस 10 है, तो अगर इधर बेस 10 है तो इसको आप 10 की पावर में लिख सकते हो। तो 10 की पावर में लिखा तो इधर से लॉग खत्म हो जाता है, फिर ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ जो है इस 10.4 से मल्टीप्लाई होगी कि ये 10 की पावर 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4.4। अभी इसकी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 8.85 प्लस 4.4 हुआ 13.25 आ गया। और एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी, 10 टू रेज़ पावर 13.25 जॉल्स, क्योंकि एनर्जी का यूनिट आपके पास क्या है, जॉल है। ये आपके पास एप्लीकेशन थी कि आप कैसे इनके एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शंस को बिजनेस वगैरह में यूज़ करते हो। तो आपने देखा कि आप कैसे इकोनॉमिक्स और बिजनेस में यूज़ करते हो, वो ग्रोथ रेट निकालने के लिए, अर्थक्वेक निकालने के लिए, सिमिलरिटी, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह आप लोग जो कैलकुलेट करते हो, ठीक है। अब आपका ये जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस का।